अच्छा, तो बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के। जिस चलनी में अपने 75 छेद हो वो दूसरे का छेद दिखा रहा है। बताइए, देश के गृह मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं। बेईमानी से विधायक को ऐसा लग रहा है जैसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। ये बाहुबल नहीं है, यह आपराधिक काम नहीं है। और बिहार में कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा दल है कोई दल? यह सब मुद्दा भटकाने की बात है। मैं तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नीतीश जी अपने एक कार्रवाई से ना बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं। अभी देखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथ ही बदल लिए हैं, ठीक है, तो सुशील मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं। उन्हीं का पार्टी ने उनको साइड कर दिया था। कौन उनको डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा दिया? नीतीश जी हटा दिए कि यही लोग हटा दिए? देखिए, ये सब ना हमारे यहाँ कहावत है, छपास का बीमारी होता है कुछ लोगों को, कुछ भी पकड़ करके कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिसपे केस नहीं होता है? और सारे केस सही होते हैं। किसी के पास 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। आप चुनाव लड़िएगा, कोई आप कैंडिडेट हैं, आपको पता भी नहीं है, बिजली के पोल पे जो है कोई झंडा लगा दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, आपके ऊपर केस हो गया, और आप एपीआर नहीं होइएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। ये सब राजनीतिक छीटाकशी है। हम आज पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं, और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए। बिहार में 12 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई है, पीएचसी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है। उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा? नौकरियां कैसे मिलेगी? रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे? परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म, फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी, उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है। 5 साल के लिए मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेच्युटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात को आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस देश में बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ज्यों ही बीजेपी विपक्ष में गई, रोजगार की बात करना शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये राजनीति का मुद्दा रहे, तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को ज्यों ही विपक्ष में बिठाइएगा, और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब ज्यों ही विपक्ष में बिठाए बिहार में, तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख, 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा ना। तब देश का बहस जो है वो हिंदू मुसलमान से निकल करके काम पे आ जाएगा। जब काम पे बात होने लगेगी, अपने आप हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी। तो जो देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर देश में बात हो।